दोस्तों, हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई समस्या आती ही रहती है, लेकिन हम उन समस्याओं का सामना कैसे करते हैं ये हम पे डिपेंड करता है। तो चलिए जानते हैं इस कहानी से कि हमें समस्याओं का सामना कैसे करना चाहिए। बहुत पहले समय की बात है। एक धनी किसान था, लेकिन वह अपने जीवन की समस्याओं से बहुत परेशान था। बड़ी आशा लेकर वह एक दिन गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद मांगा। गौतम बुद्ध ने भी हाथ उठाते हुए उसे आशीर्वाद दिया। फिर वह किसान कहने लगा, पूजनीय ऋषि, मैं एक बड़ी समस्या में हूँ और केवल आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। बुद्ध चुपचाप उसकी बातें सुनते रहे और वह किसान अपनी समस्याएं सुनाने लगा। उसने कहा, मेरा एक बेकार बेटा है जो उसे परेशान करता रहता है। उसकी कोई बात नहीं मानता, उसे पर्याप्त सम्मान नहीं देता है। उसका पारा उसकी पत्नी के ऊपर भी चढ़ा हुआ है, क्योंकि वह हमेशा अपने बेटे के समर्थन में खड़ी रहती है। हे प्रभु, कुछ ऐसा करो कि उनका दिमाग बदल जाए, उन्हें पता चले मैं उनके लिए कितनी परेशानियों का सामना करता हूँ। बुद्ध ने कहा, लेकिन मैं आपकी इस समस्या का कोई समाधान नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद बुद्ध ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान की अवस्था में चले गए। फिर भी किसान चुप नहीं हुआ। वह कहने लगा, मैं अपने पड़ोसियों से भी बहुत परेशान हो गया हूँ। मेरे बारे में वह उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। मेरे बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाते रहते हैं। बुद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन किसान को अपनी समस्याओं का हल चाहिए ही था। उसने एक और समस्या को सुनाना शुरू किया। उसने कहा, मैं आने वाली फसल को लेकर भी चिंतित हूँ। इस बार मौसम फसल के अनुकूल नहीं है। इसके अतिरिक्त हर साल पशु पक्षी भी फसल को नुकसान पहुँचाते हैं। मुझे लगता है इस साल फसल से मुझे मुनाफा नहीं बल्कि नुकसान ही होगा। बुद्ध ने बड़े शांत भाव से जवाब दिया, मैं इसमें भी आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ। मगर किसान को अभी भी बुद्ध की शक्तियों पर विश्वास था, इसलिए उसने फिर एक समस्या बताई, यह सोचकर कि शायद इस समस्या का हल उसे मिल जाए। किसान ने कहा, मैंने बहुत से लोगों को उधार दे रखा है, लेकिन देनदारों से मुझे पैसा वसूलने में बहुत कठिनाई हो रही है। इसके साथ ही मेरे ऊपर भी कई लोगों के उधार हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं इस समस्या से कैसे बाहर निकलूं। हे प्रभु, क्या आप मुझे इस समस्या से बाहर निकालने में मेरी कोई मदद कर सकते हैं? बुद्ध ने थोड़ा विचार करते हुए कहा, नहीं, मैं इसमें भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। यह सुनकर किसान को बहुत गुस्सा आ गया। वह ऊंची आवाज़ में बोला, फिर आप किस बात के लिए अच्छे हो? लोग कहते हैं आप बहुत ज्ञानी हो, लेकिन अभी तक आपने मेरे किसी भी समस्या को दूर करने का उपाय नहीं बताया। क्या सच में आप कुछ नहीं कर सकते हो? मैं अपने जीवन से थक गया हूँ। बुद्ध ने कहा, देखिए, वास्तव में हर किसी के जीवन में समस्याएं होती ही होती हैं, बल्कि हम सभी के जीवन में 83 समस्याएं होती हैं। आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। आप किसी तरह एक का समाधान करोगे तो उसकी जगह कोई दूसरी समस्या आ जाएगी। लोगों को समझना चाहिए कि ऐसा बहुत कुछ है जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, जैसे कि लोग, मृत्यु और मौसम। ये ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, लेकिन अगर हमने 84वें समस्या को हल कर दिया तो हमारी बाकी की 83 समस्याएं अपने आप ही हल हो जाएंगी। किसान ने विनम्र होते हुए कहा, कृपया मेरी 84वीं समस्या को हल करने का उपाय बताएं। इस पर बुद्ध ने कहा, हमें पहले आपकी 84वीं समस्या का पहचान करना होगा। किसान ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, कृपया करके मुझे बताएं कि मेरी 84वीं समस्या क्या है।
बुद्ध ने कहा, आपकी 84वीं समस्या यह है कि आप जीवन में कोई समस्या ही नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में 83 समस्याएं ना हो, लेकिन यह संभव नहीं है। समस्याएं हमेशा आपके जीवन का हिस्सा बनी रहेंगी। अगर आप 83 समस्याओं के साथ जीवन जीना स्वीकार कर लेते हैं, तब कोई समस्या होगी ही नहीं। यही खुशहाल जीवन जीने का एकमात्र तरीका है। गौतम बुद्ध की बातों को सुनकर किसान समझ गया, जीवन कभी वैसा नहीं होगा जैसा वह चाहता है। बस उसे अब कठिनाइयों से दुखी नहीं होना है, बल्कि जीवन को संतुष्टि और खुशहाली के साथ जीने का प्रयास करते रहना है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जितनी मर्जी समस्याएं, लेकिन उनमें हमें घबराना नहीं चाहिए। उन समस्याओं को हराकर ही आगे बढ़ना चाहिए। आज की भाग दौड़ी भरी ज़िंदगी में इंसान को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो सोचता है कि आज भगवान सामने होता तो वो उसे बता पाता, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज के युग में भगवान आते नहीं हैं। भगवान आते हैं, किसी इंसान के रूप में ही आते हैं, हमारी समस्याओं को सुलझाने। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे आते हैं, तो मैं आगे के एपिसोड में ज़रूर बताऊंगी उनके बारे में। दोस्तों, आपके भी आसपास कुछ ऐसे लोग होंगे जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओसीडी का शिकार होंगे, या उनको कोई मेंटल हेल्थ इशू होगा, या कोई ट्रॉमा भी हो सकता है बचपन का। तो आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए। अगर आप सच्चे दिल से उनकी मदद करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दिया है उस पर ज़रूर जाएं। वो डिस्क्रिप्शन में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं और इनसे अपनी किसी भी समस्या का हल पा सकते हैं। तो ये पॉसिबल है कि आज के टाइम में हर तरह की समस्या का हल है। तो जुड़िए ज़रूर हमारी इस टीम से, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और हाँ, शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।